मूवी के स्टार्ट होते ही आप एक मॉडल कैम्बरली को देखते हैं जो कि अपने रियलिटी शो को शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही है। वो अपने मैनेजर से कॉल पर बात करते हुए रास्ते के बारे में पूछती है तो दो रास्ते देखकर वो अपना रास्ता पूछती है। मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते से जाने का कहता है और वो उसी रास्ते पर चल पड़ती है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसकी कॉल कट जाती है और वो फोन को देखती है पर इस पर नो सिग्नल का साइन आ जाता है। मोबाइल देखने के दौरान एक आदमी आकर बुरी तरह से उसकी गाड़ी के साथ टकरा जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और गाड़ी से उतरकर उसको देखने के लिए आगे बढ़ती है और दुआ करती है कि वो आदमी मरा ना हो। वो उसे देखती है तो वो आदमी जिंदा होता है। उसकी मदद करना चाहती है लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाती है तो वो आदमी उस पर हमला कर देता है और उसके होंठ को बुरी तरह से काट लेता है। अब कैमरली बुरी तरह दर्द से चीखने लगती है और वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन आगे से एक और आदमखोर आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। ये वही आदमखोर है जिसको हम थ्री फिंगर कहते हैं। वो कैमरली को पकड़कर कुल्हाड़ी से मारता है और उसके दो टुकड़े कर देता है। अब ये दोनों आदमखोर एक एक टुकड़ा उठाकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम एक कर्नल जिसका नाम डेल मर्फी है को देखते हैं। ये वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में शो को होस्ट करने के लिए आता है। उसको उस शो का नाम एपोक्लिप्स होता है। इस शो में टोटल 6 लोग दिखाई देते हैं। एक कैम्बरली जो कि वहां पर नहीं पहुंचती और रास्ते में ही आदमखोरों का शिकार बन जाती है। शो को माइकल डील कर रहा था जो कि इस शो का डायरेक्टर भी है। सब लोग शो के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन कैम्बरली वहां नहीं पहुंचती, जिसके बाद माइकल डिसाइड करता है कि वो इसके बगैर ही शो शुरू करेगा और वो मारा को कहता है जो कि इस शो की दूसरी प्रोड्यूसर होती है कि तुम 6 नंबर कंटेस्टेंट बन जाओ और वो मान जाती है। इसके बाद वो लोग पूरे जंगल में कैमरे लगा देते हैं ताकि वो तमाम मेंबर्स पर नजर रखें और वो हर मेंबर के साथ भी एक कैमरा लगा देते हैं। फिर शूटिंग स्टार्ट करते हैं। डेल उन लोगों को एक अजीब टास्क देता है कि उन लोगों को जंगल में जाकर खाना ढूंढना है और वो उन लोगों को एक टीम में डिवाइड कर देता है। उन लोगों को उनके रूल्स बता दिए जाते हैं। उसके बाद शो शुरू हो जाता है। आरवी में उन लोगों ने जो कैमरा लगाया था उसमें हम नील को देखते हैं जो कि टॉयलेट कर रहा होता है। उसी वक्त थ्री फिंगर आदमखोर आकर उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट देता है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं जो कि जंगल में खड़ा उस गेम शो को सेट कर रहा होता है। जब वो वापस आता है और देखता है कि किसी ने उसकी गाड़ी को तीर मारकर पंक्चर कर दिया है, उसके बाद उस पर कोई तीरों से वार करता है और वो अपने आप को बचाने के लिए एक दरख्त के पीछे छुप जाता है। उसी वक्त सामने से थ्री फिंगर उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है जिससे वो कुल्हाड़ी से बच जाता है और वो अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है। वो चाकू सीधा थ्री फिंगर के सीने में लगता है लेकिन थ्री फिंगर को कोई असर नहीं होता। वो चाकू निकाल लेता है और अपने ही खून को चाट लेता है। इसके बाद वहाँ एक आदमखोर आ जाता है जो डेल को पीछे से मारता है। डेल वहाँ बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो कि टीम ए को शूट कर रहा होता है और वो अपने चैनल को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता है। लेकिन जैक इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली भी ये शो देखेगी। वो ये कहकर वहां से चला जाता है लेकिन एलिना ये मौका गंवाना नहीं चाहती। वो ये चाहती है कि सबसे ज्यादा शो में वही नजर आए, इसलिए वो माइकल को लालच देती है। एलिना और मारा को एक टास्क मिलता है कि उनको नदी के पास जाकर अपना टास्क मुकम्मल करना था, इसलिए वो जल्दी से भागकर नदी के पास आ जाती हैं और मारा टास्क पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और टास्क पूरा कर लेती है। लेकिन साथ ही वो माइकल और एलिना को भी देख लेती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाती है क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए ही कर रही होती है। वो बहुत दुखी हो जाती है जिस पर एलिना उसको समझाती है। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में एक जगह पर बारबेक्यू नजर आता है और वो दोनों ये समझते हैं कि ये उनका टास्क है और वो वहां से उसको उठाकर ले जाते हैं। मारा अब वहां से जाना चाहती है लेकिन चलते चलते एक घर के सामने आ जाती है। वो घर के अंदर दाखिल हो जाती है ताकि वहां पर कोई फोन ढूंढ सके, लेकिन उस घर में उनको डी फार्म लोगों की तस्वीर नजर आती है जिसमें 4 लोग होते हैं जिनमें से माँ, पा, सिस्टर और ब्रदर। ये चारों खतरनाक आदमखोर थे। अभी वो तस्वीर को देख ही रही थी कि कोई वहां चीखता हुआ अंदर आता है। वो छुप कर देखती है, वहां पर माँ और बहन होती हैं। वो डर से चिल्ला रही होती है। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा होता है और वहीं एक बच्चे को माँ जन्म देती है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है। वो दोनों छुप कर उस बच्चे को देख रही होती है। तब ही सिस्टर की नजर उस पर पड़ जाती है और उनको झपटने लगती है लेकिन वो दोनों दरवाजा बंद कर देती हैं और वहां से कमरे में रखे हुए बेड को दरवाजे के आगे रख देती हैं। लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही होती है। सारी खिड़कियां भी मजबूती से बंद होती हैं। वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। मजबूरन उन लोगों को टॉयलेट होल से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों वहां से निकलकर तेजी से भाग रही होती हैं लेकिन पा उनको देख लेता है और वो उनकी तरफ एक कुल्हाड़ी फेंकता है। वो सीधा आकर मारा के सर पर लगती है। एलिना वहां पर नहीं रुकती और भाग जाती है। पा वहां आकर मारा के सर से कुल्हाड़ी खींचता है और एलिना के पीछे लग जाता है। एलिना वहां पर छुप जाती है और अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर पा को लेने आती है और उसके ट्रक के सामने मारा को भी बांधा हुआ होता है। वो उसकी उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है और वो उंगली सीधा एलिना के पास जाकर गिरती है। एलिना बहुत मुश्किल से अपना हाथ मुंह पर रखकर खामोश रहती है। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और एलिना वहां से भाग जाती है। माइकल वहां से निकलकर आरवी की तरफ चल पड़ता है और पीछे से एलिना अकेली रह जाती है। ब्रदर काफी देर से एलिना को देख रहा होता है। इतनी देर में सिस्टर भी वहां पर पहुंच जाती है और उसे देखकर जेलस होती है और ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है। एलिना वहां से भाग रही
रही होती है कि सिस्टर एक चाकू लेकर उसके पीछे लग जाती है और इसकी कमर में बहुत दफा चाकू से मारती है और इतना ज्यादा जख्मी कर देती है कि इसकी स्पाइंस तक नजर आने लगती है और वो मर जाती है। इधर डेल को जब होश आता है तो वो देखता है कि किसी ने इसको उल्टा लटकाया हुआ होता है और 3 फिंगर उसके सामने खड़ा होता है और वो वहाँ नील को काट कर शाम के खाने की तैयारी कर रहा होता है। अभी पा और माँ भी वहाँ ट्रक समेत पहुंच जाते हैं और वो मारा की बॉडी को वहाँ रखते हैं और चले जाते हैं। अब 3 फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है कि डेल उसे मारकर जख्मी कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। डेल एक बहादुर सिपाही है, वो हिम्मत के साथ 3 फिंगर का मुकाबला करता है। आखिर में 3 फिंगर से बंदूक छीनकर उसे गोली मार देता है। उसके बाद माइकल आरवी में पहुंच जाता है और सारे कैमरे चेक करता है। एकदम से आरवी ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाती है। माइकल सोचता है कि शायद नील इसको चला रहा है, लेकिन इसको पता नहीं होता कि उसे पा और माँ चला रहे होते हैं। वो माइकल को पकड़ लेते हैं। अब पा माइकल को मार मार कर जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ एम्बर, जेक, जॉन्सी जो बहुत मजे से बारबेक्यू खा रहे होते हैं। एलिना बहुत ज्यादा घबराई हुई उनके पास पहुंच जाती है और उनको सब कुछ बताती है और वो कहती है कि हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, 1 मिनट, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जॉन्सी को लगता है कि ये एक्ट कर रही है, शायद ये भी टास्क है। एम्बर की नजर उस बारबेक्यू वाले गोश्त पर पड़ती है जो वो मजे से खा रहे होते हैं। उस पर कैम्बरली का टैटू नजर आता है। वो समझ जाते हैं कि ये कैम्बरली की टांग खा रहे थे। ये देखकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और आरवी के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पेपर फैक्ट्री की तरफ भागते हैं। डेल भी वहाँ से उस घर में पहुंच जाता है जहाँ पर उसको मेनार्ड मिलता है। ये वही गैस स्टेशन का मालिक होता है जिसका जिक्र हमने पिछले हिस्से में किया था। डेल वहाँ पर अपने जख्मों को टांके लगाता है, तभी मेनार्ड उसको उन आदम होर के बारे में बताता है और वो उसे बताता है कि ये आदम होर इन ब्रीडिंग और पेपर फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की पैदावार। जब उसे पता चलता है कि डेल ने 3 फिंगर को मार दिया है, वो डेल पर हमला कर देता है और उसे बताता है कि 3 फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहाँ पर पड़ा हुआ एक डायनामाइट उठाकर उसे मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल उन आदमखोरों के साथ लड़ने की तैयारी करने लगता है और सारी चीजें इकट्ठी कर लेता है। इधर ये चारों उस फैक्ट्री को ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ उनको किसी के चीखने की आवाज आती है जो कि ब्रदर और सिस्टर होते हैं। जब वो इनको देखते हैं तो वो दोनों उनके पीछे लग जाते हैं। एलिना यहाँ पर भी सेल्फिश हो जाती है और वो उन तीनों को वहाँ छोड़कर भाग जाती है। वो तीनों मिलकर उन आदमखोरों का मुकाबला करते हैं। वो तीनों मिलकर उनको मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। एलिना भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है और बाहर निकलने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकल पाती। एलिना बहुत ज्यादा सेल्फिश होती है, वो सबको छोड़कर भाग जाती है, लेकिन फिर भी जैक उसको ढूंढने का फैसला करता है और एम्बर और जॉन्सी को कहता है कि तुम दोनों फैक्ट्री की तरफ जाओ, हम वहीं मिलेंगे। और वो एलिना की तलाश में निकल पड़ता है। अब उसे एलिना की चीख सुनाई देती है और वो इसी तरफ भागता है, उसे ढूंढकर बाहर निकालता है, लेकिन उसको निकालते हुए उस कंधा टूट जाता है। फिर वहां से उनको एक ट्रक की आवाज आती है और वो आवाज सुनने के बाद वहां से भाग जाते हैं। भागते हुए वो जंगल के आखिरी किनारे पर पहुंच जाते हैं जहाँ से नीचे सिर्फ नदी होती है। पीछे से सिस्टर भी उनके पास पहुंच जाती है और उनको गोलियां मारना शुरू कर देती है। उनके पास अब कोई रास्ता ना होने की वजह से वो दरिया में छलांग लगा देते हैं और एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं और एम्बर एक ट्रैप में फंस जाता है। जॉन्सी उसे बचाने के चक्कर में भी खुद इस ट्रैप में फंस जाती है और इतनी देर में पा और ब्रदर भी वहां आ जाते हैं। पा उन लोगों पर निशाना बनाकर ब्रदर को मुक्का देता है। ब्रदर एक ही तीर से उन दोनों को मार देता है। दूसरी तरफ एलिना और जैक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं और वहां पर इनको अलमारी के अंदर एक ढांचा मिलता है जो कि एक छोटी बच्ची का होता है। एलिना उसे देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है और सोचती है कि शायद ये बच्ची भी हमारी तरह यहाँ छुपी होगी और यहीं मर गई। खौफ की वजह से एलिना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसको पकड़ लेता है और उसे बताता है कि जॉन्सी और एम्बर भी जहाँ आने वाले हैं, हमें उनका इंतजार करना होगा। फिर वो वहां पर देखते हैं कि बहुत ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिसमें से उनकी आरवी भी होती है, जिसमें माइकल के चीखने की आवाज आ रही होती है। वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे जाते हैं। उसी वक्त जैक देखता है कि माइकल लाइव नजर आ रहा होता है और माँ उसे बहुत ज्यादा बेरहमी के साथ मार रही होती है, जिससे जैक फौरन समझ आ जाता है कि ये एक जाल है जो उनके लिए बिछाया गया है। लेकिन तभी बहुत देर हो जाती है और वो आदम और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। एलिना को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक डाइनिंग टेबल पर बंधा हुआ पाती है और जैक उसके सामने बंधा हुआ होता है। ये आदमखोरों के शाम के खाने का वक्त होता है। खाने से पहले वो सब मिलकर प्रे करते हैं और ब्रदर जबरदस्ती एलिना के मुंह में खाना डाल देता है। अब उन दोनों को समझ आ जाता है कि ये फैक्ट्री ही इन आदमखोरों का घर है। इधर माँ एक ग्राइंडर के अंदर बचे हुए उन बॉडी पार्ट्स को डाल देती है। इधर डेल उन लोगों को छुप कर देख रहा होता है। डेल जब हरकत करता है जिससे उन लोगों को आवाज सुनाई देती है और आवाज सुनते ही वो सब लोग डेल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने तैयार किए हुए जाल में फंसा लेता है और दोनों को धमाके से उड़ा देता है। इधर एलिना खुद को खोलने की कोशिश कर रही होती है, इतने में डेल वहां आ जाता है और इसे आजाद करता है और जैक को भी नीचे उतार लेता है। इतने में पा और माँ वहां आ जाते हैं और अपने बच्चों के टुकड़े देखकर पागल हो जाते हैं। पा तीर से डेल को मारना चाहता है, लेकिन डेल एक बहुत ही बहादुर सिपाही होता है। इसके बाद माँ डेल पर एक तेज तार वाला हथियार फेंकती है जो कि डेल की गर्दन में फंस जाता है और उसकी सारी गर्दन जख्मी हो जाती है और उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता है, जिसकी वजह से डेल की मौत वाक़या हो जाती है। इसके बाद एलिना वहां से भागकर बाहर आ जाती है, लेकिन जैक गलती से उस ग्राइंडर वाले कमरे में चला जाता है जहां वो आदम और उसे ग्राइंडर में जबरदस्ती डालने की कोशिश करते हैं। एलिना को जैक की चीख सुनाई देती है और वो पा की गर्दन को काट लेती है।
उसी दौरान जैक पा को ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ काट जाता है, लेकिन माँ आकर उसे बचा लेती है। उसके बाद इलीना एक लेवर को खींच देती है, जिससे लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा उन लोगों को आकर लगता है और वो सीधा ग्राइंडर के अंदर गिर जाते हैं और दोनों आदमखोरों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और फिर जैक और इलीना गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि थ्री फिंगर अभी जिंदा होता है और वो उस छोटी बच्ची को फीड करा रहा होता है जो उस वक्त पैदा हुआ था, और वो भी मारा की उंगली के। और इसके साथ ही फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है।